इस चैप्टर के जो पार्ट्स हैं पहले वही लिख लो। सबसे पहला है कन्वर्जंस। कन्वर्जंस। दूसरा टॉपिक आएगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तीसरा टॉपिक आएगा लॉज ऑफ नेगेटिविटी। फिर आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर आएगा एक्सपेंडेड फॉर्म। और लास्ट टॉपिक जो इसमें करते हैं इस चैप्टर में वो आता है सम और डिफरेंस ऑफ एक्सपोनेंशियल नंबर्स। तो ऐसे करके बहुत सारे लंबे लंबे टॉपिक्स हैं इसमें। अगर मैं 2 + 2 + 2 करूं 15 टाइम्स, तो ये मैथ्स में कैसे किया जाता है? मल्टीप्लीकेशन। शाबाश अभिजय। दिस इज लॉ ऑफ एडिशन। इट सिंप्लीफाइज द कैलकुलेशन। ये वास्तव में हमारी हेल्प करता है कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो अगर इसको जनरलाइज करके लिखूं तो मैं क्या आएगा रिजल्ट? एन टाइम्स, यहां लगाया 15 टाइम्स। ये हम जानते हैं और इसी के बेसिस पर टेबल्स बनती हैं। ये हमारा मेन कंटेंट नहीं है। इसको हमने रेफरेंस के लिए लिया है। ओलंपियाड। इसको हमने रेफरेंस के लिए लिया है, इसीलिए मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया है। ठीक है, ये हमारे चैप्टर से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। अब इसका जैसा ही एक और चीज आती है यहां पर, अगर मैं 2 × 2 × 2 करूं 15 टाइम्स तो सो देयर इज नो वे टू फाइंड इट्स आंसर एक्सेप्ट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। अगर मुझे इसका रिजल्ट चाहिए तो मुझे इसकी एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो भाई यहां क्या कर रहे हैं हम? यहां हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना सीख रहे हैं। इसी चीज को कैसे लिखा जाता है? 2 ⁻15। यहां टू को क्या बोला जाता है? बेस और दूसरा पावर। 15 को पावर। कई जगह एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं, लेकिन एक्सपोनेंट पूरे नंबर को बोलना चाहिए। और इसी को मैं जनरलाइज करूं a × a × a n टाइम्स तो e⁻n। इसमें किसी को दिक्कत? क्या किया इस लॉ ने? ये क्या है? पहली बात तो ये लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। क्या कर रहा है ये लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन? नहीं बना रहा। इट डज नॉट रिड्यूस कैलकुलेशन। इतनी सी बात समझ में आ गई? कोई नंबर खुद से अगर नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पर क्या हमको कोई कैलकुलेशन में छूट मिली? इतना बड़ा नहीं लिखकर छोटा लिख पाएंगे, केवल इतनी छूट मिली है। क्या 2⁻15 का रिजल्ट यहां से 2 और 15 में कोई ऑपरेशन करके आ जाएगा? तो नहीं आएगा। हमको एक्चुअल में 2 को 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी रिजल्ट आएगा। तो ये 15 टाइम्स, तो ये कैलकुलेशन में हेल्प नहीं करता, केवल फॉर्म छोटी करता है। ओके है, ये चीज क्लियर है? बढ़े आगे। एक अधूरा रह गया था सेंटेंस। लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इट डज नॉट रिड्यूस कैलकुलेशन, इट ओनली reduces form, that is a long form
number can be represented as short form number. क्वेश्चन 1, एक्सपोनेंट की डेफिनेशन पर पहला क्वेश्चन बनता है कन्वर्जन का, नंबर टू एक्सपोनेंट फॉर्म और एक्सपोनेंट फॉर्म टू नंबर फॉर्म। पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 216 इन एक्सपोनेंट फॉर्म। क्या करना होता है इसमें? इसमें प्राइम फैक्टर्स करने होते हैं अपने को गिवन नंबर के। 2 से डिवाइड किया 108, 2 से डिवाइड किया 54, 2 से डिवाइड किया 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। पक्का ना, सबको आता है प्राइम फैक्टर्स करना? 216 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या कहती है? कोई नंबर है, चुप बेटा मेरे को सिखाने तो दो, जो नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो उसका पावर बन जाता है। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, ये इसकी हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर है ये? सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा फिर? इवैल्यूएट 2 to the power 4, 3 to the power 2, 5 to the power 2। सर आगे 3600। क्या सिखाया था मैंने? पहले भी सिखाया है। 5 और 2 जब भी होते हैं तो वो पेयरिंग होकर एक जीरो बना देते हैं। दो 5s हैं और दो 2s हैं, इनको तो हटा दो, ये तो क्या बन गए? दो जीरोस बन गए लास्ट के, है ना? अब बचा क्या हमारे पास? 2 2s are 4 और 3 3s are 9, 4 9s are 36, तो 3600, 3600। ठीक, ट्रिक समझे? जब भी 5 और 2 आ रहे हैं, पेयर हो रहे हैं, तो हम उसको मल्टीप्लीकेशन में पार्टिसिपेट नहीं करवाते, दे क्रिएट अ जीरो इन एंड। तो यहां पर 5 और 2 का एक पेयर, फिर 5 और 2 का दूसरा पेयर, दो पेयर, लास्ट में दो जीरोस बनाएंगे। बस केवल हमको मल्टीप्लीकेशन किसका करना है? 2 2 3 3, विच इज 4 इंटू 9, 36। क्लियर है?